समस्त छत्तीसगढ़ के कुमार जाति के हर एक व्यक्ति की ओर से मैं पुनः एक बार सभी का इस मंच का और इस पावन मंच का पुनः स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं, चेहरे पर मुस्कान और हाथों में फूलों की माला लाए हैं, स्वागत की इस मधुर बेला में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे माटी कला बोर्ड के संचालक सदस्य बसंत चक्रधारी जी को, जो हमारे भारतीय हीरोज प्रजापति ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ प्रदेश संयोजक भी हैं। वे आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। शुभम करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। माफ कीजिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के जोश में शायद मैं कुछ करूँ तो बोलते कुछ आगे बढ़ गया हूँ। स्वागत के इस मध्य बेला में आमंत्रित करना चाहूंगा बसंत चक्रधारी, सदस्य माटी कला बोर्ड, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ प्रदेश संयोजक भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन वे आए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास बदल जी का उनका भी स्वागत है। हमारे विशिष्ट अतिथि दिलीप अध्यक्ष समिति पार्टी उनके स्वागत करते मैं हमारे सक्रिय कार्यकर्ता ईश्वर चक्रधारी उनसे आग्रह करूंगा। मैं आग्रह करूंगा हमारे देश के सक्रिय कार्यकर्ता कांग्रेस के राजीव चक्रधारी उनसे, जो हमारे विशेष अध्यक्ष श्री बालन चक्रधारी को अध्यक्ष माटी कला बोर्ड का स्वागत करते हैं। इस सीट से हमारे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष बालन चक्रधारी जी के आग्रह से मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा श्रीमती शीला प्रजापति जी से उनके मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। एक बार जोरदार ताली। स्वागत की शैली को बढ़ाते हुए मैं हमारे अतिथि आदरणीय श्री विवेक बघेल के स्वागत हेतु आमंत्रित करना चाहूंगा विनय भार्गव ज्वाला सीट से वे आए और माननीय विवेक बघेल का स्वागत करेंगे। विनय भार्गव साथ ही स्वयं भी मैं इस अप्रतिम सुनहरे अवसर को खोना नहीं चाहूंगा। मैं राज प्रजापति आर्किटेक्ट अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन, मैं खुद भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने तत्पर हूँ।
दिलीप चक्रधारी भाटापारा, श्री मोतीलाल चक्रधारी गुरु, खास अवसर है हमारे बीच श्रीमती संगीता दुबे जी, कांग्रेस पार्टी शहर उपाध्यक्ष उपस्थित है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि स्वागत करें। राजू चक्रधारी बालोद से, श्रीमती शीला प्रसाद प्रजापति जी से आगे कदम गिरेगी, स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। सतीश चक्रधारी तिलदा देवरा, प्रीत चक्रधारी, आदरणीय श्रीला चक्रधारी जी दुर्ग से कृपया हुए आए हैं। श्री ललन प्रजापति शीघ्र मंच पे आए। जी हो, मिट्टू प्रजापति भी है। शंकरलाल मीणा, स्वागत की इस कड़ी को एक विराम देते हुए अंत में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पुरुषोत्तम चक्रधारी पांडुका को। वे आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं कविता अर्पा पैरी के धार भेंट कर स्वागत। हितेश चक्रधारी जी से आग्रह करता हूँ वे गिरीश देवंगन भी हमारे अध्यक्ष विकास निगम का स्वागत की इस कड़ी को विराम देते हुए हमारे समाज के अग्रणी शिक्षा के क्षेत्र में झंडे गाड़कर उच्च श्रेणी में चयनित उन लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा जिन्होंने समाज को नए आयाम देने का प्रयास किया। इस कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गणेश कुमार चक्रधारी सूरजपुर को। इन्होंने पीएससी की गहन तैयारी करके आगे एक्साइज ऑफिसर है और रायपुर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। गणेश कुमार चक्रधारी शिक्षा करके उच्च स्थान प्राप्त करने वालों को
रामानंद महाप्रभु वल्लभाचार्य कॉलेज में एचओडी और प्रोफेसर है। सत्यम कुंभकार गरियाबंद से, आप जूलॉजी में प्रोफेसर हैं, आपकी नियुक्ति अभी भी हुई है। शिक्षा के शिखर को छूने की कोशिश में हमारे अपने क्षेत्र के अपनी कक्षा में अग्रणी आने वाले प्रतिभावान विद्यार्थी जो छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन आने वाले भविष्य, भारत का भविष्य है, मैं ऐसे विद्यार्थियों को एक एक करके नाम बुला के आमंत्रित करना चाहूँगा और इनको एक प्रोत्साहन पुरस्कार देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा। नरेंद्र पिता मोहनलाल, कक्षा 8वीं में, जिन्होंने 89% मार्क्स प्राप्त किए। सेवंत कुमार प्रजापति बालोद से, कृपया जल्दी जल्दी आते जाएंगे भाई। सेवंत कुमार प्रजापति, पिता कैलाश प्रजापति, इन्होंने कक्षा 12वीं में 86.6 अंक प्राप्त किए। जीतन चक्रधारी, पिता लक्ष्मी चक्रधारी, चौरोदा भिलाई से 93.3% इन्होंने हासिल किए हैं। भूमिका, पिता लक्ष्मी चक्रधारी, बालोद से। प्रदीप चक्रधारी, श्यामलाल चक्रधारी, 12वीं में 85% अंक प्राप्त किए इन्होंने। गरिमा चक्रधारी, पिता लखनलाल चक्रधारी, महासमुंद से, 10वीं में जिन्होंने 82% मार्क्स अर्जित किए हैं। आर्यन प्रजापति, पिता अंबिकेश, 10वीं में 89% प्राप्त किए हैं इन्होंने मार्क्स। ओम प्रकाश, पिता राधेश्याम, बिलासपुर कोनी से, इन्होंने एमए में 84% अंक प्राप्त किए हैं। मधु चक्रधारी, पिता कमलेश प्रसाद, हथबंद से, इन्होंने 12वीं में 91.4% अंक प्राप्त किए हैं। तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए बच्चों के प्रोत्साहन के लिए। पिंकेश्वरी राणा, पिता शिव कुमार राणा, मोहदा सरायपाली, इन्होंने 10वीं में 79% अंक प्राप्त किए हैं। डॉली चक्रधारी, पिता गेंदलाल चक्रधारी, उतई दुर्ग से, 12वीं में 81.2% अंक प्राप्त किए हैं जिन्होंने। शीलेंद्र चक्रधारी, पिता जोगेश्वर चक्रधारी, बागबहरा महासमुंद। रोहित प्रजापति, पिता रामनरेश प्रजापति, बिलासपुर तखतपुर, 12वीं में 85.6 अंक प्राप्त किए इन्होंने। हर्ष कुमार प्रजापति, पिता इंद्र प्रजापति, परस्तराई, रायपुर, दरसीवा, 12वीं में 94% अंक प्राप्त किए हैं इन्होंने। उमेश प्रजापति, पिता अशोक प्रजापति, जेरेखेला, रायगढ़, 10वीं में 95.5% अंक प्राप्त किए इन्होंने। और अंत में मैं नाम लेना चाहूंगा जगदीश प्रजापति, पिता रघुवीर प्रसाद प्रजापति, जेरेखेला, रायगढ़ से, जिन्होंने 12वीं में 93% अंक प्राप्त किए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इन बच्चों के लिए। सम्मान की दृष्टि से हमारे अपने छत्तीसगढ़ के हम एक ऐसी शख्सियत को याद करना चाहते हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ की धरा को, माटी को सोना बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया और हमारे समाज के ऐसे अग्रसर व्यक्ति जिन्होंने 2500 एकड़ जमीन में ऑर्गेनिक खेती कर मिसाल कायम की। दुर्ग, जसपुर, कांकेर और कोंडा गांव के 600 किसान, जिसमें से ज्यादातर आदिवासी भाई हैं, इनके साथ मिलकर इन्होंने 2500 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती की और वहां उत्पादन फसल जो पैदा की वे प्रोसेसिंग और पैकिंग कर बेच रहे हैं। अच्छी कीमत मिल पा रही है और सबसे बड़ी बात, रसायन मुक्त भोजन प्राप्त हो रहा है। कृपया वे मंच पर आएं। हरिशंकर कुंभकार, थोड़ा जल्दी करेंगे भैया।
हमारे सबके लिए गौरव का विषय है कि नहीं छत्तीसगढ़ की धरा में सोना गाने का प्रयास किया हरिशंकर ने, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इन्हें। एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, सम्मान की कड़ी को थोड़ा सा विराम देते हुए, मैं हमारी मातृशक्ति और हमारे बीच उपस्थित संचालक सदस्य सुश्री पुनीता प्रजापति कोरबा से आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे दो शब्द कहें। भूपेश भैया जिंदाबाद, भूपेश भैया जिंदाबाद। आज के ये कुम्हार सम्मान समारोह में हमार मुख्य अतिथि हमार छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री किसान बेटा सम्माननीय बड़े भैया भूपेश बघेल जी के मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमार बीच में उपस्थित हमार विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान हमार विकास निगम के अध्यक्ष खनिज निगम के अध्यक्ष सम्माननीय बड़े भैया श्री गिरीश देवांगन जी, हमार माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष सम्माननीय बड़े भैया बालम चक्रधारी जी, हमार माटी कला बोर्ड के संचालक सम्माननीय भैया बसंत प्रजापति जी, हमार राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय दीदी शीला प्रजापति जी, एक कार्यक्रम में उपस्थित सबो बुजुर्ग मल्ला भैया मल्ला दीदी मल्ला मोर सादर प्रणाम है। आज बहुत हर्ष के बात है कि हमारे बीच में हमार मुखिया हमला सुने के लिए आए है। हमला एक से खुशी के आज के खुशी से बढ़ के कोई दिन नहीं हो सका है। आज मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करत हूँ कि हमन के बीच में हमला सुने के प्रयास करीस। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, हमार कुम्हार समाज राजनीति के क्षेत्र में थोड़ा से कमजोर है, लेकिन आप मन के आए के बाद मोला विश्वास है हमार कुम्हार समाज एकजुट होने के प्रयास करी और आगे बढ़ने के प्रयास करी, कांग्रेस पार्टी ला मजबूती करे के प्रयास करी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ला बताना चाहता हूँ कि हमार छत्तीसगढ़ में 2 विधानसभा में हमार कुम्हार समाज मन के निवास ज्यादा है, खल्लारी विधानसभा और जयजयपुर विधानसभा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ हमार समाज ला पिछड़ा वर्ग ला भी हमार ला सम्मान मिला है विधानसभा में, और यही निवेदन है मोर। जय जय भूपेश, जय जय छत्तीसगढ़, जय 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 जयपुर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पुनीता जी। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच अद्वितीय संचालक सदस्य श्री बसंत चक्रधारी जी को। यूं भी वैसे भी जब हमारे मुखिया हमारे राज्य के मुखिया हमारे बीच में है तो एक दायित्व भी बनता है, और हमारे बीच हमारे कुमार समाज की समस्याओं से अवगत कराने का इससे सुनहरा अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। इस अवसर पे मैं हमारे बीच संचालक सदस्य भी और समाज के भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन के संचालक सदस्य छत्तीसगढ़ के संयोजक बसंत प्रजापति से आग्रह करूंगा कि वे आए मंच पे और अपना एक मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष करते। बसंत चक्रधारी। हेलो, सम्माननीय मंच में उपस्थित छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका पूरे कुम्हार समाज के तरफ से पूरे छत्तीसगढ़ में मैं हार्दिक अभिनंदन
और स्वागत करता हूं माननीय गिरीश देवांगन जी, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष। आपका पूरे हृदय के साथ, पूरे छत्तीसगढ़, पूरे कुम्हार परिवार के साथ मैं पूरे तन मन से आपको अभिनंदन करता हूं। क्रमशः बालम चक्रधारी जी, माननीय अध्यक्ष माटी कला बोर्ड, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और पूरे समाज की तरफ से आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी बहन पुनीता प्रजापति, आप पामगढ़ से आज कार्यक्रम में उपस्थित होने आई, आपका भी हार्दिक हृदय से अभिनंदन। हमारी बड़ी बहन शीला प्रजापति जी, अखिल भारतीय कुंभकार महासंघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने एक फोन पर इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि बहुत कम समय में, मात्र 4 दिन के समय में आप लोगों को सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क और खबर सूचना मिली और आप लोग इस कार्यक्रम में पधारे। हाथ जोड़कर करबद्ध करके आप लोग का अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, समाज के लोगों द्वारा मांग पत्र एकत्र किया गया, जो मुख्यतः क्रमशः निम्न बिंदुओं पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला, माटी कला बोर्ड में समाज का जुड़ाव। अगर हम 20 लाख हैं तो माटी कला बोर्ड में आज हमारा 10,000 का भी योगदान नहीं है। इसकी मुख्य वजह माटी के काम करने वाले कम और दूसरे कुम्हार, गैर कुम्हार ज़्यादा हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका नाम बदलकर कुम्हार कल्याण बोर्ड रखा जाए, ताकि सभी कुम्हार एकजुट होकर उसको अपना बोर्ड समझें और उस पर अपनी भागीदारी निभाएं। बोर्ड का अभी तक पंजीयन नहीं हुआ है, ये समाज की तरफ से मांग है कि उसका तत्काल पंजीयन होना चाहिए। तीसरा, ग्लेजिंग यूनिट में समाज के लोगों को अत्यधिक लाभ नहीं मिल रहा है। बोर्ड के कार्य पद्धति में बदलाव की अति आवश्यक है, इसको बदलाव करना चाहिए। व्यापार के लिए माटी कला बोर्ड को ऑनलाइन मार्केटिंग से जोड़ा जाए, समाज के लोगों को मार्केटिंग व विक्रय के लिए रखा जाए, जिससे स्वरोजगार उत्पन्न होगा और हमारे समाज का कल्याण होगा। माटी कला बोर्ड के माध्यम से जाति की जनगणना होना चाहिए, क्योंकि हम कुम्हार समाज के लोग इस कार्य के लिए समर्थ नहीं हैं। इसलिए यह कार्य माटी कला बोर्ड के माध्यम से होना चाहिए, ऐसा समाज की तरफ से मांग है। सामाजिक धर्मशाला या भवन हेतु सभी जिलों से अलग अलग आवेदन आते हैं। मैंने सबको एक साथ जोड़ के लिखा है कि सभी जिले में छोटे छोटे जमीन सामाजिक भवन के लिए हम मांग करते हैं शासन से, और नया रायपुर में 5 एकड़ जमीन समाज के भवन के लिए और उसके कार्यकलापों के लिए, विभिन्न कार्यों के लिए हमें मिलना चाहिए। ये समाज से मांग करता हूँ। समाज की महिला एवं पुरुषों को समूह के माध्यम से स्वरोजगार मिलना चाहिए, जिसमें इस बढ़ती महंगाई में घर चलाने में सहूलियत मिल सके। 9वां पॉइंट है कि राजनीतिक में भागीदारी हेतु कम से कम 2 विधायक टिकट, प्रत्येक नगर निगम पालिका में 2 पार्षद टिकट की अपेक्षा और संगठन में 2 प्रदेश स्तरीय जिला पद आपसे समाज आशा करता है। व्यापार में भागीदारी अधिक से अधिक सुनिश्चित करने के लिए सी मार्ट के माध्यम से कुम्हार समाज के उत्पादन के विक्रय पर कमीशन जो अभी 30% लग रहा है, उसको 10% कमीशन किया जाए और अधिक से अधिक लोगों को उसको जोड़ा जाए। लाल ईंट विधिवत परमिशन व निःशुल्क रॉयल्टी उपलब्ध हमको आज नहीं हो रहा है, जो कि खनिज नियम 2015 में। इसके लिए तो मैं बोलूँगा कि 2014
में कुम्हार समाज को 7.5 लग गया। इसके पहले किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था, पूरे देश में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 2014 में 7.5 लगा और आज 22 में हैं हम लोग, तो 7.5 पूरा हो गया। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पूरे समाज की आशा आपके तरफ है कि 7.5 को आप ही अपने मंत्रों से दूर कर सकेंगे। हमको विधिवत निःशुल्क रॉयल्टी जो पूर्व में मिलता था, विधिवत परमिशन मिलता था, वो मिलना चाहिए। आज बहुत तकलीफ में है छत्तीसगढ़ के कुम्हार समाज जो ईंट निर्माण से जुड़े हैं और बहुत समस्याग्रस्त हैं। कुम्हार समाज जो हाथ भट्ठा से लाल ईंट का उपयोग करते हैं, सभी शासकीय कार्यों में 50% का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह मेरे समाज की तरफ से मांग किया गया है। सभी ग्राम पंचायत में जहाँ जहाँ कुम्हार समाज निवासरत हैं, वहाँ 5 एकड़ जमीन आरक्षित किया जाए, जो नियम में है। पहले कई लोगों को मिल चुका है और आगे भी आपकी कृपा से मिले। प्रशिक्षण करने वाले समाज के लोगों को माटीकला बोर्ड ग्लेजिंग यूनिट में 250 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाए। ग्लेजिंग यूनिट में कुम्हार समाज के लोगों को रखा जाए, वह कलेक्टर दर पर मजदूरी दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस संदर्भ पर मैं बोलना चाहूँगा कि आज अधिकतर लोग गैर कुम्हार वहाँ कार्यरत हैं, जिसमें मैंने हमारे अध्यक्ष महोदय जी को और एमडी साहब को हमने आपत्ति दर्ज कराया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि गैर कुम्हार लोगों को हम हटाएंगे। विद्युत चलित चाक माटीकला बोर्ड से खरीदी होता है और उस खरीदी में न अध्यक्ष महोदय का कोई योगदान होता है, न सदस्य लोगों का और न ही समाज लोग के किसी सदस्य का। कोई भी सहमति किसी भी प्रकार की नहीं ली जाती। उसके टेस्टिंग पर, उसके खरीदी पर कभी भी पूछ परख नहीं होती। सीधा उन लोग खरीद के लाते हैं और बताते हैं कि भैया हमने खरीद लिया, इसको बांट दो। तो उसमें अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों की और कुम्हार समाज की सहभागिता होनी चाहिए कि हम क्या खरीद रहे हैं और क्या विक्रय कर रहे हैं, क्या वितरण कर रहे हैं, उसकी जानकारी सभी को हो, पारदर्शिता हो। चाक के वितरण में कुछ भेदभाव हुआ है, कुछ लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। इसके लिए मैंने माटीकला बोर्ड अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया है। मिट्टी के कार्य करने वाले कुम्हार समाज के लोगों को उनके उत्पाद बीमा योजना लागू करना चाहिए, जिससे उनकी मेहनत अतिवृष्टि ओलावृष्टि होने से अप्रत्याशित नुकसान होता है। कुम्हार मटकी बनाते, दिया बनाते, ईटा बनाते, पानी गिर गए, ईटा धोआ गए, तब एक बीमा योजना आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करूंगा कि कुम्हार समाज के लिए लागू किया जाए कि इस अतिवृष्टि से जो होता है नुकसान, उसका भरपाई उस बीमा पॉलिसी से उनको हो सके, उसका प्रीमियम भरेंगे। समाज के लोगों का मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। इस संदर्भ में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करूंगा कि कुम्हार समाज माटी और पानी देख के निवास करता है, माटी खत्म पानी खत्म तो उसका डेरा बदल जाता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? बहुत गरीब परिवार से होते हैं, इसलिए न कभी जमीन खरीद पाए, तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, सक्षम नहीं थे, तो उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इन लोगों के लिए नियमों में सरलीकरण करके जाति प्रमाण पत्र और आय मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल किया जाए, ये आपसे निवेदन है। सामाजिक संगठन व समाज के लोगों से यह आवेदन प्राप्त हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर प्रेषित किया गया है और आशा करता हूं कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे और कृपा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद बसंत भैया। ऐसा कहा जाता है, बच्चा नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। ऐसा एक सुनहरा अवसर है, हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित है और शायद इस माटी पुत्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसी से ये छुपा नहीं है कि इनका बचपन हमारे ही समुदाय के लोगों के बीच में गुजरा है। तो मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ और यकीन से कह सकता हूँ हमारी इस
समस्या को और इन समस्याओं को, इनसे वे भली भांति परिचित है और आशा नहीं पूर्ण अपेक्षा करता हूं कि इनका निवारण वे जरूर करेंगे। माननीय मंत्री जी, हमारे अपने बीच में कुछ 1 या 2 ऐसे प्रकरण हैं जो मुझे लगा कि शायद आपके समक्ष रखने चाहिए। राजकुमार प्रजापति हैं, ग्राम नगर पंचायत बलौदा से। इनके बच्चे की दोनों किडनी खराब हो गई हैं, लगभग 10 लाख के ऊपर ये खर्च कर चुके हैं और ये आशा करते हैं कि शासन इनके बच्चे की जान बचा सके। मैं आग्रह करूंगा राजकुमार जी से वे आके अपना आवेदन स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपें। राजकुमार जी। एक दूसरा एक प्रकरण है, ये बिलासपुर जिले का है, तखतपुर का। जैसा अभी बताया है कि शासन की ओर से 5 एकड़ जमीन कुमारी कला के लिए हर ग्राम पंचायत में सुरक्षित करने का शासन का आदेश है। ऐसे आदेश में एक और जमीन है जिसको आवंटित होने के बाद शासन ने और वहाँ के जो सरपंच और बाकी लोग हैं उन्होंने जबरन कब्जा किया हुआ है। ये भी एक आवेदन है जो राजमणि, छोटेलाल और कामता प्रसाद जी ने लिखा है। मैं चाहूंगा अगर वे उपस्थित है तो वे अपने हाथ से माननीय मुख्यमंत्री जी को पेश करें। कार्यक्रम को गति देने, आगे बढ़ाने के लिए अब हमारे बीच हमारे ही अपने श्री बालम चक्रधारी जो माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा माटी कला बोर्ड की विभिन्न योजनाओं से और हमारे समाज के उत्थान के लिए जो माटी कला बोर्ड कर रहा है उससे हम सबको अवगत कराएंगे। श्री बालम चक्रधारी जी, आपसे निवेदन है वे आएं और अपने दो शब्द। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ कुंभकार समाज की। आज बहुत खुशी की बात है कि एक माटी के काम करेगा कुम्हार मन के बात ला रख के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमन ला सम्मान करे के मौका दी, ओकर लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आज के हमारे महासम्मेलन में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गिरीश देवांगन जी, बसंत चक्रधारी जी, पुनीता चक्रधारी जी, साहबला अभी और जाए थे, टाइम बहुत कम है, बोले के बहुत अकन है लेकिन वे बहुत कम बोल। अब बोले ला तो आए नहीं, मैं बोलैया नो मैं गढ़ैया हरों में कुम्हार जात माटी के गढ़ैया नानू के हम बचपन से स्कूल जाते हैं तब से मैं माटी गढ़त हूँ। मैं माटी गढ़ आज भी मैं माटी गढ़त हूँ। पर माटी पुत्र भूपेश बघेल जी से मैं निवेदन करत हूँ कि ये माटी के गढ़ैया बन के थोड़ा से करीब ध्यान दे दीजिए। अब मन जो घर में आप हो मुख्यमंत्री जी, वो घर की ईंटल हम बनाए तुम्हार जा, वो घर बात खपरा तक हम ही बनाए। घर बन गए, खपरा बन गए, घर में खुसर गए, ओखर बाद में अब राम में घर महका में तोखर बार हड़िया कुंडरा कुम्हारत बन गए रांधे पर, उन्हीं में रामगढ़ के हम जिए। ओखर बाद बाढ़ गए, मंगनी बरनी हो गए, बारात घर की जाना है, ब्याह हुई, ओखर बार कुम्हारे, ओखर बार करसा कलौरी करके मातेश्वरी में जोत जलाना है तो जोत के कलर कुम्हारे। लड़का जन्म धल्ली तो निमन तो हादिस डीट जा रहे बार नानू छूक गया, ओखर बार कुम्हारे। अब गेन खाए ना मार गए तब वो कुम्हारे को हारा ला, तब वो पीपर पेड़ के नीचे गड़िया के घर बांध के इलाहाबाद जाने। तो हमार काम एक घर
बनाए से लेकर के पूरा जीवन यापन तक के और अंतिम संस्कार तक के हम यहाँ काम करथन माटी के। तो सबसे ज्यादा तकलीफ ये हमार घर जो बना थे, जो नींव में ईटा डालता, वो भाई मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ। ये मैं थोड़ा आदरणीय जी से यहाँ प्रणाम करके बोला था, विशेष ध्यान दी कि हमारे कुम्हार भाई मन है जो ईटा बनाते, वो मन बहुत ज्यादा तकलीफ में है। अगला 60 में बोल देता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँ। मतलब कोई भी पटवारी पहुंचे, सरपंच पर कोटवार तक नहीं छोड़े, ये वार्ड पंच मन तक था, 2 ट्रैक्टर ईटा भेजे लगे, नहीं तो वार्ड पंच तक मतलब आग जब्ती बना देते, एकदम हकीकत बात में बता पाते। तो ये कहीं नाम भी हमारे कुम्हार समाज बनना इधर किधर नाम का कागज बना दे दो कि कोई भी आए तो दिखा दो, ये हमारे परमिट है। और ज्यादा नहीं, हम लोग 2 लाख ही का गरीब आदमी हम कहाँ हमारे तो ज्यादा पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, कर्जा बुड़ी करके बना था। वकील तहसीलदार आई, पहले तो ऊपर वाले थे, सारा पानी पीटी, तो खाले बच्चे तब तहसीलदार आ गए, खाले बच्चे तब कलेक्टर आ गए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ और ज्यादा समय नहीं लो, मैं यहाँ ईटा के ज्यादा ध्यान, बाकी जितना भी और गढ़ा था वो में उतना तकलीफ नहीं है। अब रही के सवाल माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो ओकर बारे में थोड़ा, अभी तक से हमारे छत्तीसगढ़ में माटी कला बोर्ड के गठन हुए सन 2012-13 से हुए है, अब आज 2022 चलत है, ज्यादा उम्र के नहीं हुए हैं। माटी कला बोर्ड 10 साल के लड़का है। अब ओखर कार्य करने कति के बताऊँ, मतलब 3 ठन ग्लेजिंग यूनिट पहले के बने हैं। अभी मोर कार्यकाल में एक ग्लेजिंग यूनिट दंतेवाड़ा बनी से दिखा रहा है, भूपेश बघेल जी है 24 तारीख के उद्घाटन करके आए हैं, और वह 2-4 दिन में चालू भी हो। एक ग्लेजिंग यूनिट सोनपुर में बना थे, वो भी दीपावली तक के ओकरो उद्घाटन हो जाई और में सब काम चालू हो जाई। जैसे वसंत भाई अभी बोला, जैसे ग्लेजिंग यूनिट में मतलब हमारे कुम्हार समाज के है, हमारे कुम्हार समाज के लिए गठन हुए हैं। कुम्हार समाज के ही माता मन, बहनी मन, भाई मन हाँ काम करे, अन्य समाज के मन हाँ उन्हें नहीं करना चाहिए करके। तो ठीक है, एक बारे में अपन चर्चा कर चुके हम एमडी से तक अपन ये विभागीय काम है, मतलब वो में एक नियमावली है, नियम के तहत मतलब कैसे करना है कौन ला, और ये समस्या का समाधान हो जाए। अभी तक 40,000 हमारे कुम्हार भाई मन के पंजीयन हो चुके हैं और 10,000 भाई मन चाक वितरण किए जा चुके हैं। आज के डेट तक से लगभग 10,000 चाक वितरण हो गए। अभी चाक हुआ है और चाक वितरण हो रहे। एक ठन जैसे मैं मुख्यमंत्री जी ने निवेदन करता हूँ, उसे समाज के भाई हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि पंजीयन हो गए, कार्ड बन गए, मतलब चाक हम लोग जरूरी सन बात नहीं। जोन चाक के काम करते, जोन गढ़ते, जोन घड़ा बनाते, मटका बनाते, जो मिट्टी के वो भाई का पहले हम लोग गिराना बहुत जरूरी है। अभी मैं यहाँ दौरा करे हूँ तो ज्यादातर के एक बार हमें 2 साल 3 साल हो गए चाक ले गए, और चाक के वो पेटी से निकाले भी नहीं, सील खुले नहीं है, बोला जरूरत नहीं है ना भाई। तो मन क्या करते, को विधायक लोग धल दी, को सांसद लोग धल दी, को पार्षद लोग धल दी और फोन करवा दी, तो फिर फोन करी तुरंत अपन दे देते। तो उसे नहीं होने गरीब भाई है, तो मल्ला तू मतलब खुद मिलकर प्रयास करके गरीब भाई को और सन 2006 में मुख्यमंत्री सन 2006 मुख्यमंत्री के घर नाम भुला गए, रमन सिंह बोले रही जी हाँ कुम्हार है और उखर काम करे के लिए माटी है, तो 5 एकड़ जमीन ला तुम हथियार लो। अब जाके तो हथियार ले, उखर बाद में गांव वाले आ गए, यहाँ जमीन लगा ऐसे करे हो, पंचायत में तुम्हारा प्रस्ताव पास करे लगी, हाँ भाई चल पंचायत में प्रस्ताव पास कर, वकील तहसीलदार है जैसे मतलब नहीं ये मट्टी तुम लोग नहीं खोदना है। अरे बोला हम लोग खोद के मुड़ी बोहक लाख बनाना है, ना कि ट्रैक्टर में, ना हवाई ना हाईवे में दोहारा खन बोला, न को हम ईटा ही बना, केवल जो चाक में गढ़ना है वो खाली मट्टी हरे। तो आदरणीय जी थोड़ा से देख सरलीकरण कर देना। एला सबसे बड़ी समस्या ये पंचायत वाले मन के है, हमारे गांव की जमीन तुम लोग देवो ना, तुम हड़िया बना के मूर्ति बना के तुम पैसा कमाऊ, हम नहीं देने से करके
तो ओखर बारे में थोड़ा से वाला सरलीकरण कर दूँ तो भाई वाला तकलीफ मत हो। और ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, आप लोग जाए थे बोले कि बहुत अगर है, लेकिन वो कागज और सोचे हैं यही सन 2021 में दिसंबर में जी 22 जी सन 2022 के दिसंबर महीना में पूरा छत्तीसगढ़ के कुंभकार समाज के अधिवेशन एक जगह रखेंगे। तो आज मैं न्योता दे देता हूँ आपला, अब निमंत्रण स्वीकार कर लूँ और एक दिन पूरा हम एक दिन समाज के वरिष्ठ आदमी आएंगे। और इसलिए ये तो इसमें हरे मतलब नेगा हरे मतलब चलो जल्दी हो गए हुए। और एक दिन हम दिसंबर में करेंगे सम्मेलन में, निमंत्रण देते आप निमंत्रण स्वीकार करेंगे। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। बालम चक्रधारी जी हमारे बीच से हैं, इसलिए हमारी विधा को बहुत अच्छे से बखान कर सकते हैं। और मैं एक बार तालियां जोरदार आपकी चाहूँगा। उन्होंने ये बोला है कि दिसंबर में एक महाअधिवेशन होगा और हम सब लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद। एक नाम हमारे बीच में एक सम्मान की दृष्टि से छूट गया था, मैं तुरंत उनसे आग्रह करूँगा। रश्मि नंदे, आप इन्होंने रीनल साइंस एंड डायलिसिस टेक्नोलॉजी में एमएससी किया है और अभी मेडिकल कॉलेज में पदस्थ हैं। हमारे समाज की होनहार छात्रा, मैं आमंत्रित करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा आशीष प्रदान करें। अभी नहीं निकलो काबर पहुंचे साथ ये चल ठीक है। माननीय महोदय, एक दुखद घटना पिछले दिनों हमारे माटी कला बोर्ड में घटित हुई। हमारे संचालक सदस्य छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के कुलवंत राम प्रजापति जी, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनके बेटे ने एक आवेदन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनको ये बोला है कि हम इस पत्र को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये है रितेश कुमार प्रजापति। ये चाहते हैं कि ग्लेजिंग यूनिट में इन्हें कुछ अनुकंपा नियुक्ति एक प्रदान की जाए। कृपया वो आए और ये पत्र। रितेश कुमार प्रजापति। हाँ जी। साथियों, हमारे बीच खनिज विकास निगम के श्री गिरीश देवांगन जी उपस्थित हैं। दो शब्द के लिए सिर्फ आमंत्रित करना चाहूंगा, सिर्फ 2 शब्द के लिए। तत्पश्चात हेलो, आज कुम्हार समाज के सम्मान समारोह और इस समाज के सम्मान समारोह में हमारे बीच, जैसे अभी बालम भैया बतात रहे कि हम गढ़े काम करथन, तो अभी छत्तीसगढ़ ला जिन गढ़े काम करत है, तैसना हमार मुखिया गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के परिकल्पना ला साबित करने वाला आदरणीय भूपेश बघेल जी, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय बालम भाई, बसंत भाई, पुनीता बहन, आदरणीय प्रजापति मैडम और समाज के चारों डाल ले आए हुए हम सबो साथी मन। आदरणीय साथियों, मैं समाज के कार्यक्रम में आवत सोचत रहे महू जात के खोजता हूँ। तो जैसे बताई कि जन्म से लेकर मरण तक, वैसे हमरो बन के जन्म से लेकर मरण तक कपड़ा की जरूरत पड़ते। तो हमारे काम जगह बुनकरी करे के
एक ऐसे संक्रमण काल आई जिसमें जरूर ये जिन हमन हस्तशिल्प शिल्प से कुटीर उद्योग से जुड़े हुए समाज रहे तेनला बहुत पीड़ा भी झेले मिली और धीरे धीरे शिक्षा के प्रसार प्रचार और जागरूकता ऐसे समाज में अब प्रगति दिखत है। अभी जैसे बहुत जन लड़का मन के सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी करी तो इसने आर्थिक क्षेत्र में भी सब समाज काम करत है। तो हमारे पैतृक काम ला करत करत हमन ला ये दिशा में भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा के जीवन में बहुत महत्व है जिसमें प्रगति के पथ खुलते और आज के इस समारोह में चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के दो प्रोग्राम हो है अभी ज़्यादा ना कुछ कहते हुए आप सब यहाँ आए, आप सबके बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद गिरीश भैया। और जिसका हमको सबसे ज्यादा उस घड़ी वो घड़ी आ चुकी है। मैं इससे पहले भी माननीय प्रिय भूपेश बघेल जी से आग्रह करूंगा, मैं सिर्फ 2 बातें भूपेश बघेल भैया के सामने भैया। लाल ईंट निर्माण पूरे भारतवर्ष में पॉल्यूशन विभाग में आप भी जानते हैं कि लाल ईंट निर्माण कभी भी इसी तरह के पॉल्यूशन को डेवलप नहीं करता है। कम से कम छत्तीसगढ़ में तहसीलदार, पटवारी और जितने भी लोग हैं ये हाथ घंटे के गरीब जीविकोपार्जन करने वाले कुमारों के लिए छत्तीसगढ़ में लाल ईंट में छूट का एक आदेश कर दीजिए। और आमंत्रित करने से पहले ये भी निवेदन करता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के कुम्भकार समाज के लोगों के लिए इतने बड़े बड़े भवन को किराए पर लेना पड़ता है, छोटी सी जमीन प्रदान करते हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को एक जोरदार तालियों से कुमार समाज सम्मान समारोह में उपस्थित भाई गिरीश देवांगन, भाई बसंत चक्रधारी जी, सुश्री सुनीता प्रजापति जी, शीला प्रजापति जी, मंच में उपस्थित सब साथी मन, उपस्थित सबो कुम्हार समाज के जम्मू संगवारी मन ला जय जोहार। और आप सब न्योता दे एकर पर धन्यवाद। अभी बालम कहा थे से कि अभी तो ऐसने बुलाए हैं दिसंबर में बड़े जान करबो, आज सुरुत्ती हो है समझ ले नहीं गा सुरुत्ती के दिन 13 तक दिया जलाते थे, कर बाद फिर दिवाली के दिन फिर ज्यादा होता है। सुरुत्ती एक हाथ है। मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तब हम माटी के बर्तन, माटी के खिलौना, माटी की मूर्ति वहां मिली। सभी 2500 साल पुराना, हजारों साल पुराना। आज भी जब छत्तीसगढ़ के ढेरी मन ल कोड़थे तब भी माटी के बहुत अगन मूर्ति, बर्तन सब मिलते। तो मानव के सभ्यता के साथ साथ भी कुम्हार समाज के अस्तित्व है। कुम्हार मानव समाज जब विकसित हुई तो कुम्हार मन के भी एक बड़े योगदान है। तब से लेके आज तक के, जैसे बालम भाई बताए कि घर बनाए से लेके अंतिम यात्रा तक कुम्हार मन के योगदान रहते। अब बालम के तो फिर गिरीश किसी चुप रह जाए, रोज हमरो बुता हुई। ये एक ऐसे समाज जिन्हा
गांव हो, शहर हो, सामाजिक काम हो, व्यक्तिगत हो, पारिवारिक कार्यक्रम, बिना एकर नहीं हो सकता। और कुम्हार मन के तो कतेकन गीत बने हैं। आध्यात्म में भी जल बीच कुंभ, कुंभ बीच जल है, बाहर भीतर पानी। तो जे संत महात्माओं ने भी गीत तुम्हारे हड़िया पूरे रस बनाया है। उदाहरण के लिए जब तुम घड़ा बना था, वो पीट पीट के बना था, वो तपा था। देख रो उदाहरण आध्यात्म में कि गुरु कैसे चेला मन अपन शिष्य कैसे ठोक ठोक के पीट पीट के बोला निर्माण करते। कच्चा लोंदा है माटी के आदमी के जीवन है। इधर लड़का मन को उदाहरण देते कि लड़का माटी के लोंदा बरोबर है, वो जैसे निर्माण करते। जैसे कुम्हार माटी की लोंदा के वही दिया बनाते, वही गमला बनाते, वही मड़िया बनाते, पुरेरा बनाते, वही करसी बनाते, सब कुछ माटी की लोंदा से बन जाते। इसमें मानव जीवन है। मानव जीवन लभी बाल्यकाल में भी समाज के द्वारा बहुत जन लड़का मन ला सम्मानित किए गए। उस लड़का मन ओकर माता पिता के आशीर्वाद, गुरु जी मन के आशीर्वाद और लड़का मेहनत आज को 90% पाते, 94% पाते। लड़का मन मेहनत करी लेकर समाज गौरवान्वित हो और समाज में सम्मान करे के पीछे उद्देश्य यही कि दूसरों लड़का मन है वो कैसे प्रेरित हो, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लड़का मन पढ़ सकाए, सरकारी नौकरी में आ सकाए, जीवन के बहुत सारे क्षेत्र है तो हम आगे बढ़ सकाए। बहुत अच्छा बात भाई गिरीश केस के जैसे बालन की ना हम गढ़े काम करते हैं। हमरो नारा है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। जैसे कुम्हार मन गढ़ थे तैसे हमारा छत्तीसगढ़ लगा और दिशा में पिछले 3 साल 3.5 साल से हम काम कर रहा था। जब से सरकार बने हैं किसान मन के, मजदूर मन के, गरीब मन के, वनवासी मन के हित में बहुत अगन फैसला। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमन खोला था, सब ब्लॉक में खोल गए, बोला ओ बढ़ा था, डिमांड बहुत है। अब कॉलेज स्कूल से निकल जाए तो कॉलेज भी खोले का मन निर्णय ले हैं। तो हमारे मन के प्रयास यही है कि लड़का मन ला गढ़ना है, वो जरूरी है। जैसे माटी से तुमन गढ़ता रोजगार प्राप्त करता वैसे छत्तीसगढ़ के लड़का मन ला भी गढ़बो तो छत्तीसगढ़ के मजबूत छत्तीसगढ़ बनी, सुंदर छत्तीसगढ़ बनी, समृद्ध छत्तीसगढ़ बनी। तो तोर काम माटी से गढ़ेगा बालम बसंत भाई, तो उन माटी से गढ़ा था, हम यहाँ छत्तीसगढ़ ला गढ़बो और तुम्हारे मन के सहयोग से गढ़बो, सब मिल के गढ़बो। नारद है ना गढ़बो चलना छत्तीसगढ़। हाँ, एक समय रही से कि बिना कुम्हार के जतका भी मिट्टी से जुड़े हुए घर में बर्तन हैं, उस सब त्योहार बार में, घर के काम में, भोजन पकाए से लेके सब पानी रखे के बर्तन भी, अनाज रखे के बर्तन भी सब कुम्हार मन बनाते। लेकिन जब आधुनिकीकरण सब हुई तो बहुत अगन चीज में छूटत गई। पहले तो स्टील ओकर बाद एल्युमिनियम आ गए। पहले तो माटी के बर्तन से चावल को पका लेते, सब्जी पका लेते, उसको आनंद अलग रही, स्वाद होकर अलग आया। अब सब सिल्वर में हाथ में ले हैं। वहां से रोजगार तुम्हार कमती हो शुरू हुई। फिर प्लास्टिक आ गया, ओकर से तुम्हार मन को रोजगार छूटत गई।
तो धीरे धीरे जतका बड़े काम है तेन तुम्हारे हाथ से छुटा दिए, तो छोटे छोटे चीज में तुम्हारे हाथ में रह गया। बीच में देर से वो दिया तक तुम्हारे हाथ से छूट गया, चाइना साथ से कुम्हार मन के दिया तक नहीं बेचा आदरी दीवारी पर। हमन के ऐसा वो काम नहीं चला है। तेली बांधा में हम माटी दिया सब जन ले वितरित करें ना, हम कहन के भाई माटी दिया का उपयोग करो, घर में जलाओ। बढ़ावा दे के काम, गोबर से दिया बनाओ, माटी के दिया बनाओ, कर उपयोग घर घर में करो। तो छत्तीसगढ़ की जब का चीज है तो बढ़ाए काम हमन करत। रोजगार कैसे नहीं मिले तेकर हमन के प्रयास। अभी अब कुम्हार मन के तो चाक चला चला कन्या झुक जा रही थी, सीधा खड़ा च नहीं हो सका। कब को जन कुम्हार मन ला देखी चाक घुमात रहा है और दिन भर बैठे रहना गा तो कन्या नहीं मुड़ जाएगा, तो सीधा खड़ा च नहीं हो सका है। कब को जन सियान मन ला देखे, सही बात है रे नहीं। ओ अब इलेक्ट्रिक चाक आ गए तो आधुनिकता से हमारा प्रतिस्पर्धा करे लगी। आज मशीन की युग है, कलयुग किथन ना, कलयुग का वर्ग था। कल मतलब मशीन, ये मशीन की युग है। जिन एक आदमी जब का काम कर रही तो मशीन होकर से 100 गुना ज्यादा काम कर, 1000 गुना ज्यादा काम कर लेते। तो हमन लोग से प्रतिस्पर्धा लेना है और ऊपर से हमन और जेन मन मिसमैच करे है, जब का हमारे गांव के रही हमन सब मिसमैच हो गए। चाहे कुम्हार ला कहा, चाहे लोहार ला कहा, चाहे वो मरार कहा, चाहे कलार कहा, लोहार कहा, चाहे मेहर कहा, ये सब मन के जिन धंधा है तेला आधुनिकीकरण के कारण से बड़े बड़े उद्योगपति मन हाथ में ले लीस। अब लोहार के काम ला टाटा करेल धर लीस, लोहार मन की बुता सिर आ गई। मेहर मन के काम ला बाटा करेल धर लीस, तो कर मन के हाथ से गए नहीं गए। और सब्जी भाजी अब अंबानी बेचेल धर ले माल में, मरार मन के बुता बने। तुझे हमारे ग्रामीण व्यवस्था रह थे ना, वो प्रतिस्पर्धा हम पीछे छुड़ा दिया। ये लग कैसे ढंग से हमारा आगे बढ़ना है। तो पहली बात तो यह है कि उत्पाद है तो खपत होना चाहिए। दूसरा आधुनिकीकरण से अब इलेक्ट्रिक चाक आ गए, इलेक्ट्रिक यूनिट बना थे, ओकर में से हमारा प्रतिस्पर्धा में हमारा आगे बढ़े लगे, उत्पादन में बढ़े लगे। ओकर से सस्ता पड़ा है तब तो हमारा माल बिकेगा। ते बना सकते हैं 5 रुपए में बिका थे, दूसरा 3 रुपए वही चीज देते तो कैसे हुई? 3 रुपए वाला बाजार में खरीदी तो कहाँ कतको कहा तरह में हाथ में बनाया हम, वो मशीन के बने। लेकिन वो वाला काम चलाना है तो 3 रुपए वाला ली, 5 रुपए वाला का बन लिया। तो हम लोग वो प्रकार से हम लोग बाजार के हिसाब से, काबर के तुम्हारा धंधा तो बाजार से जुड़े हुए, उनमें नए नए तकनीक, नए नए डिजाइन, ये सब होना चाहिए। और उकर बड़ी जरूरी है शिक्षा। हम लड़का मतलब ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ, पढ़ लिख के कतको जन मन दूसर धंधा में चल दी, कतको जन यू धंधा में हुई। तो ये जब नया पढ़े लिखे लड़का मन आई तो अपन नया नया टेक्नोलॉजी लाई। जमीन वगैरह की बात की निश्चित रूप से कुम्हार मन के, मैं जब राजस्व मंत्री रहे 2002 से लेकर 2003 तक के, तब मैं कह के हर राजस्व मंत्री के रूप में कह के जहाँ जहाँ कुम्हार है वहाँ 5 एकड़ जमीन हमारा आरक्षित करना चाहिए। और आज तक बरोबर मिले नहीं पाए कहा वो समय से। अब बात ऐस के अब ग्राम सभा नहीं करा थे तो भैया जमीन कहाँ चाहिए? जहाँ कुम्हार है नहीं, वही जमीन चाहिएगा। कुम्हार नहीं थे कैसे करोगे माटी ला? लेकिन कुम्हार मन बहुत होशियार रहे, जहाँ जहाँ बढ़िया नरम माटी रहे ना, जब कंकड़ उंकड़ नहीं है, तीसरी जगह बसे। हमारे सोनपुर में आवे
हैं औंधी भावे पाटन में है तो ये मैं सब जानत रही से होशियार रही से पुरखा मन तो जी हाँ वो कर लेक माटी है तिहा तिहा बसे है। तो जब वहां बसे हो जी तो अब ग्राम सभा तय करना है, ग्राम पंचायत तय करना है तो पंच ल बनात नहीं है विधायक ल बात करता सुनीता कावर पंचायत में कब्जा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तुम्हारे सरपंच रही तुम्हारे पंच रही तो जमीन इलाज करे में तकलीफ होगी तो तोर काम जमीन हो गए नहीं तब ले भला तो वो काम लग पहली करो जब धंधा चलना है हमार विधायक हो बनना चाहिए, मना ही कुछ नहीं है। वो तो ऐसे है कि पार्टी काम करत रहते कार्यकर्ता रहते जनता के बीच में पार्टी कार्यकर्ता मन विधानसभा में कितने ये दे फलाना बने काम करत ये ले दो टिकट। हमारे छत्तीसगढ़ में ज्यादा जातिवाद वगैरह नहीं, लेकिन जेन में अच्छा काम करते और मौका भी मिल जाते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जिन नीचे में जिन है जेकर से हमारे रोजी रोटी जुड़े तेन काम ला हमारे करना चाहिए। पंच बनाए सरपंच बनाए जनपद बनाए तब तो वो काम मला करा होगा। तो जी हाँ ये शिकायत आत है भाई, मैं बात वही पाया कहा था जिन जगह कुम्हारे तेने जगह जमीन मांगा था और पंचायत नहीं देख शिकायत करा था तो दोनों बात कैसे संभव है। तुम वहां का राजनीति में भाग नहीं लेता जी भाई, कुम्हार के वार्ड में दूसर थोड़े बनी पंच हाँ यही समझे लगे, हाँ तो यही राजनीति समझे लगे, हाँ यही चला समझे लगे। नहीं तो बेंद्रा और बिलई की लड़ाई जानता नहीं, नाचा गम्मत में आते सटायर देते वो मना कलाकार मना एक जन बिलई देखते कि रोटी है दूसर बिलई है लाते, दोनों जन झगड़ा रहते कि मैं देखे वो कहते मैं लाया हूं, ओला देखे थे बेंद्रा तो कहते चल बेंद्रा कर बंटवारा करा देते, गिस बेंद्रा तो दोनों लोग बराबर बराबर देना है, ऐसे फैसला कर दिस है ना। ते देखे वो लईस तो दोनों बराबर मिलना चाहिए। लेकिन बेंद्रा होशियार रही से एक तरफ ज्यादा तोड़ दिस एक तरफ छोटे हो गए तो कहते छोटे मिलाओ, वो कहते मोला बड़े देते तो ठीक है, तो वो कहते छोटे मोला देता तो मैं नहीं लाऊं, तो बड़े को देते थे तोड़ के खा देते बेंद्रा। एती छोटे हो गए एती बड़े हो गए फिर एती तोड़ दिस, ऐसे तैसे रोटी सिरा गए और बिलई मतलब कुछ नहीं मिली। तो हमारे मन के हालत तो इसने है, हमारा इसने ठग डरते तो ठगाना नहीं है और हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, है ना। विधायक है तो ग्राम सभा नहीं करा सकता है, ग्राम सभा में बैठ भी नहीं सकता है। अपन गांव ग्राम सभा में भले बैठ जाए, लेकिन ग्राम सभा में जिन पंच सरपंच तेने बैठी फैसला उन्हें होना है, ते पै के वहां प्रतिनिधित्व तुम्हारा होना चाहिए। पहली कब्जा वो हो तब तुम्हारी रोटी रोजी चली, नहीं तो पंच सरपंच दूसर बनी और तुम्हारा माटी नहीं मिली, जमीन नहीं मिली। तो ये काम हमारा सचेत हो करे लगे, या ऐसा आदमी बनाओ तो वोट तब देवो बाबू जब हमारा 5 एकड़ जमीन दिवा देते हैं। समझ गए? तब तो ही गा जैसे हमन 2018 चुनाव में कहे कि हमारी सरकार आई तो हम किसान के ऋण माफी करवो 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदो करें ना, और जनता मांग करीस और हमन देवो कहन हमारे ऊपर विश्वास करीस 3/4 बहुमत से जीते ना, आवाज सब मिला थे। और तो हिंदू और मुसलमान के आधार पे वोट दे तब मिलतीस का। आज उत्तर प्रदेश में मिला था 2500 रुपया नहीं मिला था, खबर को हिंदू मुसलमान के आधार पे वोट दे हैं, मतलब जरूरत ही नहीं 2500 रुपये दे के। वो हिंदू थे करते एक ठक पार्टी दे दी, मुसलमान है तो एक ठक पार्टी दी। रोजी रोटी के बारे में कोनो नहीं कहा, छत्तीसगढ़ में हो है। और आज वही पाया कि छत्तीसगढ़ के किसान
खुशहाल है, मजदूर खुशहाल है, जंगल में रही हम खुशहाल है। काबर की अर्थव्यवस्था सुधारे काम, हमारी संस्कृति भी सुधारे, उन्नत करे काम, ये सब काम करें। बहुत अकन मांग हमारे सब साथी मन करे है और निश्चित रूप से जिन काम है तेमें ये विचार करबो और जिन जिन करे के लिए हुई निश्चित रूप से करबो। अभी तक लगातार कुम्हार समाज के हित में हमारी सरकार काम निर्णय ले है, आगे भी आप मन के हित में निर्णय ली। ऐसे बात करते हुए अपन बात मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और जोर से तालियां होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। उन्होंने ये बता दिया कि वो उत्तर प्रदेश में भले ही वहां हिंदू मुस्लिम चलता है, लेकिन हमारे यहाँ वाकई इंसाफ होता है और गांव वाले ग्रामीण जनता के लोगों को हमारी सरकार ने जो कुछ दिया है वो किसी से छुपा नहीं है। कार्यक्रम की अंतिम बेला में एक बहुत खास प्रतीक चिन्ह जिसको बोलते हैं, किसी एक कार्यक्रम की याद होती है और आप सबकी ओर से और कुमार समाज की ओर से हम अपने अतिथि महोदय को प्रतीक चिन्ह भेंट करते हैं। और इस प्रतीक चिन्ह भेंट करने की दिशा में सर्वप्रथम मैं श्री गिरीश देवांगन जी जो हमारे अध्यक्ष खनिज विभाग हैं, उनको प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए मैं श्री बालम चक्रधारी और श्री बसंत चक्रधारी और साथ में पुनीता प्रजापति तीनों से आग्रह करूंगा कि वे उन्हें प्रतीक चिन्ह भेज करें। और यहां ऐसे ही प्रतीक चिन्ह भेंट करने की दिशा में एक कदम हमारा प्रमोद भैया का भी है, लेकिन प्रमोद दुबे जी आज हमारे बीच किन्हीं कारण से उपस्थित नहीं हो सके हैं। हम सहर्ष उनके प्रतीक चिन्ह को उनके पास तक पहुंचाएंगे और फिर हमारे बीच हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित इतना समय निकाल के हमारे बीच में आए, बरसों की मेहनत के बाद हमारी अनवरत आंखें उन महान विभूति को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को उनको प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए मैं शीला प्रजापति जी, बालम प्रजापति जी, बालम चक्रधारी जी, बसंत चक्रधारी जी, पुनीता प्रजापति जी सबसे निवेदन करता हूं कि हम सब मंचस्थ अतिथि, विशिष्ट मुख्य अतिथि का सम्मान करेंगे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं दिलीप चक्रधारी भाटापारा से निवेदन करूंगा, वे आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट और मुख्य अतिथि खासतौर पर भूपेश भैया का धन्यवाद प्रेषित करेंगे। हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी जो कीमती समय निकाल के हमारे समाज के बीच में उपस्थित हुए, साथ ही साथ माननीय गिरीश देवांगन जी, साथ ही साथ हमारे प्रमोद जी आने थे पर आए नहीं।